हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोनू सिंह राजपूत। जैसे कि मैंने अपना रीजनिंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है अकॉर्डिंग टू यूट्यूब के अकॉर्डिंग। मैंने बताया था, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि रीजनिंग का पूरा ए टू जेड, जीरो टू एकदम हीरो बनाऊंगा मैं आपको। एकदम बेसिक लेवल से लेके एकदम एक्सपर्ट लेवल तक का आप लोग का रीजनिंग में प्रैक्टिस करवाऊंगा। ऐसा कतई प्रैक्टिस हो जाएगा ना, कतई क्वेश्चन देखते ही आग लगा दोगे आप लोग। बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना आप लोग। मैं मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं अपना हर वीडियो में रिपीट करता हूँ कि देखिए, कभी रटना नहीं है। रटोगे तो आप भूल ही जाओगे। ये कॉन्सेप्ट है, रटोगे तो भूलोगे। रटना नहीं है, हमेशा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना है। क्योंकि ये दे आप लोग तो सोचते हो कि ट्रिक, मेरे को ट्रिक पता है, ट्रिक से मैं सॉल्व कर दूंगा। बट वो बाबू, ट्रिक वो आपको तभी याद रहेगा, टिप्स एंड ट्रिक, जब आपको कंसेप्ट पता होगा। जब कंसेप्ट ही पता नहीं होगा तो लाख ट्रिप एंड ट्रिक्स याद रखिए आप, लेकिन इन केस वो कभी ना कभी आप भूल जाओगे, देन फिर से आपको इस रीजनिंग देखने का ज़रूरत पड़ेगा। रीजनिंग एक ऐसा चीज़ है ना, कुछ नहीं है, एकदम सबसे ईजी है। दुनिया का जो सबसे ईजी है ना, वो रीजनिंग ही है। अगर बंदा चाहे तो 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स वो गेन कर सकता है, अगर उसे अपने ऊपर भरोसा हो तो। बस एक बात हमेशा आप लोग याद रखना कि आई कैन डू इट्स एंड एवरीथिंग। मैं हमसे हर चीज़ हो जाएगा, ऐसा कोई चीज़ ना है जो हमसे ना हो पाएगा। अगर आप मानोगे तो हर चीज़ होगा। मेरे को पता है कि बोलना आसान है बट करना सर बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसा नहीं है। तो वो एक करना पड़ता है ना, मेहनत करना पड़ता है। जैसे जैसे आप लोग अपना, जैसे पता ही होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट होगे उस फील्ड में, उस सेक्टर में। सो फाइनली, जैसे कि ये रीजनिंग क्यों पूछता है? रीजनिंग इसलिए पूछता है क्योंकि वो हमारा माइंड का चेक करता है कि वो बंदा कहाँ तक सोच सकता है। कभी आप ये किए हो, कॉमन किए हो कि सब, फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज डैट कि कोई भी एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट सेक्टर का, तो एक बात पे फोकस किए हो कभी आप लोग? वो रीजनिंग आखिर क्यों देता है? रीजनिंग इसलिए देता है, वो डजेंट मैटर कि वो देखता है कि बंदा का माइंड कहाँ तक सोच सकता है, कितना एबिलिटी है उसके माइंड को सोचने तक का, कितने दूर तक का वो सोच सकता है, कैसे सोच सकता है। दो दो बंदा का एग्जांपल लेता हूँ। एक बंदा जो 10 मिनट में रीजनिंग का 30 क्वेश्चन बना रहा है, देन दूसरा बंदा 10 मिनट में ही रीजनिंग का वो बना दिया, 30 से 40 क्वेश्चन बना लिया। तो क्यों? क्योंकि वो दूसरे वाले बंदे का प्रैक्टिस ज़्यादा है देन कंपेयर टू पहले बंदे से। क्योंकि वो, मैंने बताया ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका एक्यूरेसी आएगा, देन स्पीड बढ़ेगा। तो रीजनिंग प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इसमें एक्सपर्ट होगे, तभी ना मैदान में मैच में जाओगे तो मारोगे सिक्सर एंड ऑल्सो 4 और 6। कोई कोई साथ भी मार देते हैं, वो एक्सेप्शनल केस हो गया जब नो बॉल आता है तो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बताना चाहते हैं यहाँ पे कि हमारा रीजनिंग का, जैसे कि आप लोग देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, डाइस से रिलेटेड मैंने बता रखा है 2 वीडियो। तो बोलोगे बाप रे, ये तो सर तो कैसे पढ़ाते हैं, बिल्कुल क्लियर दिख ही नहीं रहा है। तो बाबू आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मन से देखना चाहोगे ना तो उसमें भी बहुत सारा चीज़ ऐसा बताया हुआ है जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट मेरे को पता है जनरली जो पब्लिक क्या है, पब्लिक को चाहिए कि बस नीट एंड क्लीन आके एकदम साफ़ सुथरा एकदम दिखना चाहिए, उसके बाद ही मैं पढ़ूँगा, ऐसे नहीं पढ़ूँगा। सो फाइनली आप लोगों को, चलिए ये इच्छा भी आपका मैं पूरा कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो फाइनली आप लोगों को लगा होगा कि वो वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाए होगे, बट उसमें बहुत सारा ऐसा नॉलेज था जो आप ले सकते थे। आप ले सकते हो और देन अपना कंसेप्ट एकदम क्लियर कर सकते थे वहाँ से, और डाइस का हर एक क्वेश्चन को एकदम हलवा की तरह बना सकते थे। ऐसे हलवा कैसे बनाया जाता है वैसे बनाओगे हर क्वेश्चन को डाइस से। डाइस से जितने भी क्वेश्चन है ना, ए टू जेड, इनफैक्ट डाइस ही क्या, जितने भी रीजनिंग का चैप्टर है, डाइस हो गए, काउंटिंग फिगर हो गए, हमारा ये कैलेंडर हो गया, अलार्म हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, डायरेक्शन हो गए, देन वॉट एवर जो भी हमारा है ना, ए टू जेड मैं कंटेंट आपका यहाँ पे क्लियर करवाऊँगा। एक बिल्कुल जीरो टू हीरो लेवल का, बिल्कुल बेसिक से लेके एकदम हाई लेवल तक का, टॉप लेवल तक का। बोलोगे वाह सर, कतई आपने तो मौज दिलवा दिया, इतना एक्सपर्ट तरीके से रीजनिंग मैंने शायद ही कभी पढ़ा होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे ये है, बेसिक से चल रहा है रीजनिंग। ऐसा नहीं है जो बंदा बिल्कुल, मान लो अभी भी स्टार्ट, जो फ्रेशर हैं, जो स्टार्टअप किए हैं कि मेरे को स्टार्ट करना रीजनिंग। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता देता हूँ, यहाँ पे एसएससी से रिलेटेड बिल्कुल फोकस करेंगे, उस हर एक कंटेंट, हर एक टॉपिक पे, जिसका एसएससी एकदम से क्लियर हो जाए। एसएससी एक ऐसा एग्जाम होता है, मैं एसएससी जेई का बात कर रहा हूँ, जूनियर इंजीनियर एसएससी, सेंट्रल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर, जो हमारा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट ये कंडक्ट करवाती है। देन तो उसमें आप लोग बिल्कुल एकदम जीरो टू हीरो तो मैं बना ही दूंगा। और जो आप लोग को जैसे कि पता होगा कि एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो जनरली टफ़ नहीं होता है, वो तो बिल्कुल हमारा वो टाइम कंज्यूम होता है ना। वो टाइम कैसे बंदा वो मैनेज करता है, क्योंकि वो टाइम बहुत डिपेंड करता है उस पर। 200 क्वेश्चन 2 घंटे में,
अगर बंदे तो बोलेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट पॉसिबल है तभी ना बहुत से बंदे निकाल रहे हैं, देन सिलेक्शन अपना ले पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, हर चीज़ पॉसिबल है, खानोगे तो मानोगे तो, बट प्रैक्टिस आपको करने पड़ेंगे। बोलने से कुछ नहीं होता, बट प्रैक्टिस आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जैसे कि मैंने बताया प्रीवियस वीडियो में डाइस से रिलेटेड, और इस वीडियो में मैं ऐसा रीजनिंग बता दूंगा ना कि आपके बाद हर एक कंटेंट का ऐसा बताऊंगा कि आपको कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी। बोलोगे कि सर वाह कतई आपने तो मौज दिलवा दिया, सारे क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं। अब बुक निकालो, देन हर कोई भी बुक हो गया हमारा, जैसे RS अग्रवाल हो गए हैं, देन आर्यंत हो गया, कोई किसी भी पब्लिकेशन का निकाल के आप बना सकते हो प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, तो हर टाइप का क्वेश्चन बनेगा। मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाऊंगा, कैसा कैसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो सही, तो आइए फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा लेक्चर नहीं देंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। बट डाइसी आज भी मैं आप लोग को डाइसी बताऊँगा। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं डाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर डाइस। बिल्कुल आप लोग बेसिक से देखिएगा सर कैसे बता रहे हैं डाइस। मैंने क्या बोला कि मैं यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ डाइस। जैसे आप लोग देखो डाइस से मैंने क्या बताया था आप लोग को, डाइस से बाबू पूरे 4 तरह का क्वेश्चन बनते हैं। आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो पहले यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आप सभी अपना यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ओके कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करना है। डाइस मैंने बताया क्या, डाइस से देर आर 4 टाइप ऑफ केसेस टू मेक अ डाइस टॉपिक। डाइस से पूरे 4 तरह का केसेस बनते हैं, जैसे कि आप लोगों को देखने के लिए यहाँ पे अभी मिलेंगे। जैसे फर्स्ट, हमारा जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस व्हेन ओनली 1 फिगर आर गिवन। व्हेन ओनली 1 फिगर आर गिवन, जब आप लोग को सिर्फ और सिर्फ एक फिगर दिया रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 फिगर जब दिया रहेगा। फॉर एग्जांपल ये जैसे मान सपोज डेट 1 2 3 डेटा यहाँ पे फिल हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक केस आप लोग को दिया रहेगा, ओनली फॉर 1 केसेस। ये तो हो गया सिर्फ और सिर्फ 1 केसेस के लिए हुआ है। अब मैं आप लोग को बताऊंगा, चलिए सेकंड केस। आप लोग बिल्कुल फोकस के साथ देखो, सब समझ में आएंगे आप लोग को। ऐसा बताऊंगा ना कि बोलोगे सर एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया, बस पेशेंस के साथ देखो आप लोग। अब मेरे हर एक बात को फोकस करो, क्योंकि जैसे 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 आप सुनिएगा वैसे वैसे आपका सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे धीरे धीरे। तो बस आप लोग पेशेंस के साथ देखते जाओ वीडियो। देन सेकंड केस कैसा बनता, व्हेन ओनली 2 फिगर आर गिवन। व्हेन ओनली 2 फिगर आर गिवन, जब हम लोग को 2 फिगर दे रखा हो, जब हम लोग को 2 फिगर दे रखा हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा हो गया फर्स्ट फिगर, ये हमारा हो गया सेकंड फिगर, 1 2 3 4 5 6, ये फर्स्ट फिगर हो गया, ये सेकंड फिगर हो गया। जब हम लोग को 2 फिगर दे रखा हो, फर्स्ट केस में क्या था, व्हेन ओनली 1
फिगर आर गिवन, जब हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक ही फिगर दे रखा हो। सेकंड केस कैसा बनता, व्हेन ओनली टू फिगर आर गिवन, जब हम लोग को दो फिगर गिवन दे रखा हो। यहाँ से देखिए डाइस मैंने बताया देयर आर 4 टाइप ऑफ केसेस टू मेक और डाइस टॉपिक। डाइस टॉपिक से पूरे 4 तरह का केसेस बनते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया फर्स्ट केस व्हेन ओनली 1 फिगर आर गिवन, जब हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक फिगर, बाबू जब हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक फिगर दे रखा हो क्वेश्चन में, और क्वेश्चन कराऊंगा तब कंप्लीट आप पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहले यहाँ पे ये क्लियर करो। देन सेकंड केस, कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, डाइस से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उससे मैं रिलेटेड यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सेकंड केस कैसा बनता है हमारा डाइस से रिलेटेड, व्हेन ओनली 2 फिगर आर गिवन, जब हम लोग को 2 फिगर दे रखा हो। फर्स्ट फिगर ये हो गया हमारा, देन सेकंड फिगर ये हो गया हमारा। और एक बात आप लोग याद रखो यहाँ पे, व्हेन हम लोग को जब 2 फिगर आर गिवन रहता है ना, तो इसमें 2 फिगर में भी 3 केसेस बनते हैं। फर्स्ट टाइप, जब 2 फिगर हम लोग को दे रखा हो तो उसमें तीन तरह का टाइप बनते हैं। जैसे कि आप लोगों को बताता हूँ मैं, फर्स्ट टाइप कैसा बनता, फर्स्ट टाइप बनता है 1 कॉमन का, 1 कॉमन, 1 कॉमन। ओके, सेकंड कैसा बनता, 2 कॉमन, 2 कॉमन, 2 कॉमन का। जो हमारा तीसरा बनता है वो कैसा बनता है, तीसरा जो हमारा बनता है वो बनेगा नो कॉमन का। ओके, सेकंड टाइप का कैसा बनता है क्वेश्चन, व्हेन ओनली 2 फिगर आर गिवन, जब हम लोग को 2 फिगर दे रखा हो गिवन एग्जाम में, जैसे फर्स्ट फिगर ये दे रखा हो, सेकंड फिगर ये दे रखा हो। और देन सेकंड टाइप, ये सेकंड टाइप का सेकंड केस का हो गया। सेकंड केस के अंदर 3 टाइप बनते हैं। फर्स्ट टाइप क्या हो गया, ओनली 1 कॉमन, जब सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन हो, ओनली 1 कॉमन। दूसरा 2 कॉमन, जब 2 कॉमन दे रखा हो। तो आप लोग सोचोगे कि सर 1 कॉमन क्या होता, 2 कॉमन क्या होता, देन नो कॉमन क्या होता। तो इस सारे से रिलेटेड जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। 1 कॉमन, 2 कॉमन, देन थर्ड वन ऑफ इज नो कॉमन। अब आइए थर्ड केस, बोलोगे आप लोग कि सर थर्ड केस क्या बनता, बताता हूँ। थर्ड केस, जो हमारा थर्ड केस बनता, ये देखिए थर्ड केस हमारा बनता व्हेन मोर देन 2 फिगर आर गिवन, जब 2 फिगर से ज़्यादा फिगर दे रखा हो। व्हेन मोर देन 2 फिगर आर गिवन, जब 2 फिगर से ज़्यादा। अब बाबू मैंने बताया ना कि एकदम ध्यान से सुनो, एकदम फोकस के साथ, पेशेंस के साथ। सारे आपके डाउट अगर क्लियर नहीं होंगे ना तो आप लोग वीडियो देखना छोड़ देना, बोलना कि सर मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि यहाँ देखोगे तो पूरे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। बस पेशेंस के साथ देखो अच्छे से। थर्ड केस क्या बनता, व्हेन मोर देन 2 फिगर आर गिवन, जब 2 फिगर से ज़्यादा फिगर क्वेश्चन में दे रखा हो। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 2 4 5 3 4 6, मोर देन 2 फिगर, इट मीन्स 2 फिगर से ज़्यादा दे रखा हुआ। ज़्यादा कितना दे रखा हो, अनलिमिटेड कितना भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। 1 3 5, ओके। फर्स्ट फिगर, सेकेंड फिगर, थर्ड फिगर एंड ये फोर्थ वन ऑफ इस फिगर। ओके, आपका तीनों केस क्लियर होंगे। मैंने क्या बताया कि 4 केसेस बनते हैं डाई से रिलेटेड। मैंने 3 केसेस यहाँ पे क्लियर कर चुका हूँ मैं यहाँ पे। देन चौथा केस जो हमारा बनता यहाँ पे, ये फोर्थ वन ऑफ इस, जो हमारा फोर्थ केसेस बनता है वो बनता है ओपन डाइस का, ओपन डाइस। इट मीन्स खुला पासा, खुला पासा, ओपन डाइस। जैसे आप लोगों को एग्जांपल दिखा देता हूँ, इस टाइप का बनता है। यहाँ हम लोग को दे रखा हो 1 2 3 4 5 6, इस टाइप का बनता है। ओके, अब सारे केसेस को मैं डिटेल में बताऊँगा, 1 कॉमन, 2 कॉमन, 3 कॉमन, देन ओपन डाइस। सारे केसेस जितने जो 4 तरह का यहाँ पे केसेस बने ना, मैं सारे केसेस को फुली डिटेल में बताऊँगा आप लोगों को, ताकि आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो जाए।
देन आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ओके, डाइस कॉन्सेप्ट, देयर आर 4 टाइप ऑफ केसेस टू मेक अ डाइस टॉपिक। ओके, फर्स्ट केस क्या था हमारा, व्हेन ओनली 1 फिगर आर गिवन, जब हम लोग को एक फिगर गिवन दे रखा हो 1 2 3। तो अभी ये फर्स्ट केस को बाद में पढ़ूंगा, आप लोग को बताएंगे, फर्स्ट केस को बाद में बताएंगे। क्यों? क्योंकि पहले सेकंड केस में बताऊंगा। आप लोग बोलोगे सर सेकंड केस ही क्यों, तो आप लोग देखोगे तो खुद समझ में आ जाएंगे कि सर पहले सेकंड केस ही क्यों बताएं, क्योंकि वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या है, व्हेन ओनली 2 फिगर आर गिवन, जब हम लोग को 2 फिगर दे रखा हो गिवन, ये फर्स्ट फिगर ये सेकंड फिगर। इसमें कितना टाइप बनता, सेकंड केस में 3 टाइप बनता, 3 तरह का टाइप बनता है सेकंड केस में। आई रिपीट अगेन, सेकंड केसेस में हमारा 3 तरह का टाइप बनता है। पहला टाइप से जो क्वेश्चन बनता है ओनली 1 कॉमन का, दूसरा बनता है 2 कॉमन का, तीसरा जो बनता है वो नो कॉमन का। तो आइए पहले सेकंड केस में हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में। ओके, देन हमारा सेकंड केस डिटेल में, व्हेन ओनली 2 फिगर आर गिवन, जब 2 फिगर दे रखा हो, व्हेन ओनली 2 फिगर आर गिवन, ये 2 3 एंड 4 3 2। ओके, फर्स्ट फिगर सेकंड फिगर। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें 3 तरह का टाइप बनता। फर्स्ट टाइप क्या बनता, जैसे कि मैंने बता रखा ना, फर्स्ट टाइप में क्या बनता, फर्स्ट टाइप बनता ओनली 1 कॉमन, ओनली 1 कॉमन। तो आइए पहले हम आप लोग को बताते हैं ओनली 1 कॉमन। पहले मैं इस टाइप को क्लियर करूंगा, फर्स्ट कॉमन को क्लियर करूंगा। ओके, फर्स्ट कॉमन क्या बताया मैंने, सेकंड कॉमन, व्हेन ओनली 2 फिगर आर गिवन, जब हम लोग को 2 फिगर दे रखा हो क्वेश्चन में। फर्स्ट फिगर ये हो गया, सेकंड फिगर ये हो गया। इसमें कितना तरह का टाइप बनता बाबू, मैंने बताया सर, बोलोगे सर इसमें 3 तरह का टाइप बनता है, जैसे कि आपने बता रखा है क्वेश्चन में। फर्स्ट टाइप जो कि होता है सर, फर्स्ट टाइप होता है ओनली 1 कॉमन का, सेकंड टाइप होता है ओनली 2 कॉमन का, देन थर्ड टाइप होता है नो कॉमन का। ये किस में आता है, ये सेकंड केस में आता है डाइस का। और सेकंड केस क्या है, व्हेन ओनली 2 फिगर आर गिवन, जब क्वेश्चन में हम लोग को 2 फिगर दे रखा हो, पासे का 2 फिगर दे रखा हो क्वेश्चन में, तब हम लोग को क्या होता, उसमें 3 तरह का टाइप बनते हैं उस क्वेश्चन में। फर्स्ट टाइप ओनली 1 कॉमन, सेकंड टाइप ओनली 2 कॉमन, देन आवर थर्ड वन ऑफ इज नो कॉमन। तो मैं यहाँ पे पहले क्या क्लियर करवा रहा हूँ, मैं क्लियर करवा रहा हूँ फर्स्ट टाइप। अगर फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे देंगे, तो आइए प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि पता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तभी आप लोग को कंसेप्ट क्लियर होंगे, प्रैक्टिस करोगे तभी। देन आओ स्टार्ट। ओके, ये ओके क्या हो रहा है यहाँ पे, सेकंड केस, व्हेन ओनली 2 फिगर आर गिवन, जो हम लोग को 2 फिगर गिवन दे रखा हो क्वेश्चन में। फर्स्ट इसमें क्या हो रहा है, इसमें फर्स्ट टाइप हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप का जो हम लोग का बनता है वो 1 कॉमन का, ओनली 1 कॉमन, ओनली 1 कॉमन। ओके, अब बताता हूँ 1 कॉमन। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ पहले आप लोग को। फॉर एग्जांपल आप लोग देखो, यहाँ पे वॉच करो। फॉर एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल ये पहला डाइस दे रखा है 1 2 3। ओके, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये 2 कॉमन का, व्हेन ओनली 2 फिगर आर गिवन, जब 2 फिगर दे रखा हो। ये फर्स्ट फिगर हमारा दे रखा है, देन सेकंड फिगर हमारा दे रखा है 3 4 एंड ये 5। ओके, हम लोग को इसको सॉल्व करना है, तो आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। यही था ना क्वेश्चन, 1 2 3
एंड 3 4 एंड ये 5। ये हमारा फर्स्ट था, ये सेकंड था। मैं क्या बताया, ओनली वन कॉमन का यहाँ पे बात हो रही है, ओनली वन कॉमन। बाबू आप लोग, मैं क्या बताया, ओनली वन कॉमन। आप लोग इस दोनों फिगर में एकदम कंसंट्रेट, एकदम फोकस के साथ देखो। बोलो, देखो अब बोलोगे सर मैंने बताया इन दोनों में से क्या आप लोग को दिख रहा है, एक कॉमन दिख रहा है बाबू, डाइस एक कॉमन डिजिट दिख रहा है दोनों डाइस में से। जब दो पासे को फेंका गया तो ये पहले पासे पे आया 1 2 3, देन दूसरे पासे पे आया 4 5 3। बोलोगे सर मेरे को 3 यहाँ भी दिख रहा, 3 यहाँ भी दिख रहा। तो एक काम करो बाबू, जब 3 आपको यहाँ भी दिख रहा, 3 आपको यहाँ भी दिख रहा, बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूँ। हाँ देखो, ओनली वन कॉमन का, इन दोनों में से बाबू आपको क्या दिखा, यहाँ 1 2 3 5 4 3, इन दोनों में से कोई एक नंबर कॉमन दिखा? बोलोगे सर हाँ हमें दिखा, यहाँ 3 दिखा और यहाँ भी 3 दिखा। बाकी और कोई दूसरा नंबर कॉमन है? नहीं है। यहाँ 1 2 है, यहाँ 5 4 है, जो कि दोनों में अलग अलग है। सर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। एक काम करो बाबू, जब 3 जब दोनों में दिखा तो कुछ ना करो आप लोग, उससे या तो क्लॉकवाइज घूमो या फिर इधर से भी क्लॉकवाइज जाओ, जहाँ से हम लोग को कॉमन मिले। बोलोगे सर 3 यहाँ भी मिला, 3 यहाँ भी मिला, तो ओके, जहाँ से आपको मिला वहाँ से आपको ऑलवेज क्लॉकवाइज घूमना है। यहाँ से मैं चला गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर ये बाबू ये गलती मत करना, जब फर्स्ट में आप क्लॉकवाइज में गए देन सेकंड डाइस में भी आपको क्लॉकवाइज ही जाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि फर्स्ट में हम क्लॉकवाइज चले गए और सेकंड डाइस में हम एंटी क्लॉक चले गए, तो उस केस में आपका जो आंसर होंगे वो गलत हो जाएंगे। तो फर्स्ट में क्लॉकवाइज जाना है तो सेकंड में भी क्लॉकवाइज ही जाएंगे, समझ गए? कोई कोई होता है स्टूडेंट, बोलोगे सर कि मैं क्लॉकवाइज, मेरे को जाने का मन नहीं है, मेरे को एंटी क्लॉकवाइज जाने का मन है, तो उस केसेस में भी मैं बताऊंगा, ठीक है? पहले आप ये देखो, जहाँ से हमें कॉमन मिले, जहाँ से आपको कॉमन मिले सिर्फ क्लॉकवाइज जाना है। जैसे 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ से कॉमन मिला तो क्लॉकवाइज जाना है। जब क्लॉकवाइज हम लोग जाएंगे तो आप बोलोगे सर जब क्लॉकवाइज गए तो क्या आया, 3 2 1, 3 2 1 आया ना क्लॉकवाइज। जब इसमें भी क्लॉकवाइज आएगा तो क्या आएगा, 3 4 5, ओके। इतना बोलोगे सर आप एक ही बात को बार बार बोलते हो, इतना समझाते हो। समझाना पड़ता है बाबू, क्योंकि मैं हर टाइप के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से, जो मान लो बेचारा कभी देखा ना होगा डाइस कैसा होता, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उस पर, तो मैं क्या बोला, बिल्कुल जीरो टू हीरो बना रहा हूँ। इसलिए बार बार रिपीट करना पड़ता है ताकि आप लोग को माइंड में जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कैप्चर कर पाओ कॉन्सेप्ट को। क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, डाइस का हर एक क्वेश्चन को एकदम धुआं धुआं कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल 3 2 1 मैं बिल्कुल बेसिक टू टॉप लेवल का बताऊंगा, या अभी बेसिक चल रहे हैं, इसके बाद धीरे धीरे हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देन 3 2 1 इधर से भी गया, देन 3 4 1 किधर, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इधर का भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इधर का भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ क्या बच गए, यहाँ 6। ऑब्वियसली डाइस पे कितने फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। आप लोग बोलोगे सर 6 फेस होता है डाइस पे, 1 2 3 4 5 6। जिसमें से मेरे को 1 2 3 4 5 ये 5 दिख रहे थे, एक हिडन था, तो इसके अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट 6 ही होगा, 6 ही होगा ना। बोलोगे हाँ सर 6 ही होगा, ओके। देन आप लोग यहाँ देखो 6 हो गया। मैं बोला बाबू बताओ कि 5 का अपोजिट क्या होगा, विच नंबर इज अपोजिट टू 5, विच नंबर इज अपोजिट टू 5, 5 का अपोजिट क्या होगा। बोलोगे यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे ये बन रहा है जो, यहाँ पे जो होंगे 1 5 का अपोजिट होगा, 1 5 का अपोजिट, देन 5 इज अपोजिट टू 1, 2 इज अपोजिट टू 4, 2 4 का विपरीत होगा और 4 2 का विपरीत होगा, यानी 2 इज अपोजिट टू 5, 4 इज अपोजिट टू 2। मैं बोला कि 2 का अपोजिट क्या होगा बाबू, तो आप लोग बोलोगे सर 4 होगा। मैं बोला 4 का अपोजिट क्या होगा, आप लोग बोलोगे सर 2 होगा, क्योंकि बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। मैं बोला 3 का अपोजिट क्या होगा, तो बोलोगे सर 3 का अपोजिट 6 होगा। मैं बोला बाबू बताओ 6 का अपोजिट क्या होगा, आप लोग बोलोगे सर 6 का अपोजिट तो 3 होगा, क्योंकि मेरे को पता है बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, 6 इज अपोजिट टू 3 एंड 3 इज अपोजिट टू 6। सिमिलरली 2 इज अपोजिट टू 4 एंड 4 इज अपोजिट टू 2। अगेन 1 इज अपोजिट टू 5 एंड 5 इज अपोजिट टू 1। मैं बोला 5 का अपोजिट क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे सर 1 होगा, ओके। क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। दो डाइस दे रखा है, 2 3 4 2 6 1। मैं बोला बाबू
बताओ 1 का अपोजिट क्या होगा। आप लोग बोलोगे सर पहले मैं ये क्या है, पहले मैं देखूंगा इसमें से 1 कॉमन है, पहले मैं देखूंगा 1 कॉमन, जैसे कि आपने मेरे को बता चुका है कि 1 कॉमन है या नहीं। सर पहले मैं देखूंगा 1 कॉमन है कि नहीं। सर मेरे को दिख गया 2 यहाँ भी है, देन 2 यहाँ भी है, इट मीन्स ये 1 कॉमन है सर। ओके, जब 1 कॉमन आप लोग को मिल ही गया तो सोचना क्या है, जब एकदम गर्दा उड़ा दो एकदम। जब मैंने जैसे कि आप लोगों को बता चुका है कि 1 कॉमन का ट्रिक क्या है एंड ऑल्सो कॉन्सेप्ट क्या है। ट्रिक यही है कि इधर से क्लॉकवाइज जाएंगे तो उसमें भी क्लॉकवाइज जाएंगे, अगर इधर से एंटी क्लॉक जाएंगे तो उसमें भी एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। देन जैसे कि आप लोग को कॉन्सेप्ट पता है 1 कॉमन का, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है। मैं क्या बोला बाबू, एंटी क्लॉकवाइज चलो, क्लॉकवाइज गया। तो इसमें जब मैं क्लॉकवाइज चलूँगा तो सिमिलरली इसमें भी क्लॉकवाइज ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें क्लॉकवाइज में गया और कोई की होता है बंदा जो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगा देता है, वो लोग लगा देते हैं। जैसे इसमें क्लॉकवाइज जाना है तो इसमें भी क्लॉकवाइज ही जाना है बाबू। आई रिपीट अगेन, अगर इसमें आप क्लॉकवाइज जाओगे तो इसमें भी क्लॉकवाइज जाना है। आप बोलोगे सर मेरे को इसमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ओके कोई ना, तुम इसमें एंटी क्लॉकवाइज जाओ, बट उस केस में इधर से भी आपको एंटी क्लॉकवाइज जाने पड़ेंगे। इट मीन्स अगर इसमें आप क्लॉकवाइज जाओगे तो इसमें भी क्लॉकवाइज जाने पड़ेंगे। अगर आप इसमें एंटी क्लॉक जा रहे हो तो इसमें भी आपको एंटी क्लॉकवाइज ही जाने पड़ेंगे, तभी आपका आंसर सही मिलेगा, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। देन क्या है 2 3 4। और रीजनिंग से रिलेटेड जितने भी तरह का जो आप लोगों को डाउट होंगे क्वेश्चन का, बिल्कुल आप मेरे पास भेज सकते हैं। मैं अपना मेल आईडी दे दूंगा, उस पर सेंड कीजिएगा, मैं आपको बनाकर दे दूंगा वहाँ से। तो टेलीग्राम पे भी मेरे को सेंड कर सकते हो, नहीं तो मैं बिल्कुल लाइव आऊँगा आप लोग के सामने, वहाँ से आप मेरे को पूछना, मैं बताऊँगा सारे क्या क्वेश्चन का आंसर। 2 3 4 एंड 2 1 6 2 1 6 ओके, क्योंकि ये क्लॉकवाइज गया तो इधर से भी मैंने क्लॉकवाइज गया। 2 3 4 एंड 2 1 6। अपोजिट क्या होगा 2 का? 3 4 6 हो गया। सर बोलोगे सर 5 होगा, क्योंकि डाइस पे 6 ही डिजिट होते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। एक 5 ही सर ऐसा है जो छिपा हुआ है, तो इसके अपोजिट क्या होगा 5। ये कहीं आसमान से नहीं टपका, ये अपोजिट है इसीलिए आया 5। 2 का अपोजिट क्या होगा? मैंने क्या बताया, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, यानी 4 इज अपोजिट टू 6 एंड 6 इज अपोजिट टू 4 एंड 3 इज अपोजिट टू 1, 1 इज अपोजिट टू 3, 2 इज अपोजिट टू 5 एंड 5 इज अपोजिट टू 2। मैं बोला सर बताओ बाबू 1 का अपोजिट क्या होगा? आप लोग बोलोगे सर 1 का अपोजिट तो 3 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखो बाबू 1 इज अपोजिट टू 3 एंड 3 इज अपोजिट टू 1। बोलोगे सर 1 का अपोजिट 3 होगा, 1 का अपोजिट सर 3 होगा। मैंने बोला सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, क्वेश्चन जैसे आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन मिल गए 3 2 6 1 6 5। क्वेश्चन ये हमारा फर्स्ट डाइस, देन हमारा सेकंड डाइस। मैंने क्या बोला, मैंने पूछा बताओ बाबू व्हाट इज द नंबर एट बॉटम of figure 1 and figure 2. It means what is the number at bottom of figure 1 and 2? फिगर 1 और फिगर 2 के बॉटम में क्या होंगे? तो जैसे कि हम लोग को पता है कि टॉप में 3 है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है फर्स्ट में 3 का अपोजिट क्या होगा। देन दूसरा क्या पूछा ऑन फिगर 2, फिगर 2 में वो क्या बोला, व्हाट इज द नंबर एट बॉटम ऑफ फिगर 1। फिगर 1 में बॉटम में क्या होगा, फिगर 1 ये है, टॉप पे जब 3 है तो बॉटम में क्या होगा, जो कि हिडन पार्ट है, हम लोग को ये निकालना है। ओके, एंड फिगर 2, और फिगर 2 के टॉप पे क्या है 1 है, तो ऑब्वियसली इसका बॉटम वाला छिपा होगा वो पार्ट, तो मेरे को निकालना है छिपा हुआ पार्ट। मैंने क्या बोला बाबू, बोलोगे आप लोग सर ये तो बहुत ईजी है, जैसे कि आपने बता रखा है। मैं बोला ओके ईजी है तो बनाओ आप लोग। बोलोगे सर मेरे को सबसे पहले यहाँ पे क्या दिखा 1 का, जैसे कि आपने मेरे को बता रखा है 1 कॉमन का ट्रिक। 6 मेरे को यहाँ भी दिखा, 6 मेरे को यहाँ भी दिखा। अब मैं इधर से क्लॉकवाइज जाऊँगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इधर से भी मैं जब इसमें क्लॉकवाइज गया तो सर मैं इधर भी क्लॉकवाइज जाऊँगा। बोले चलो बाबू ठीक है चलो।
देन 362 है, देन 156। क्लॉकवाइज कहाँ से जाना है मेरे को? जहाँ से नंबर आपको कॉमन दिखा वहाँ से क्लॉकवाइज जाना है। ऐसा नहीं कि यहाँ से 1 में चला गया, इधर से 2 में 2 की ओर क्लॉकवाइज चला गया। जहाँ से आपको कॉमन नंबर मिला वहीं से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने हैं। जैसे आपको यहाँ से 6 मिला और यहाँ भी 6 मिला, तो 6 से मैं क्लॉकवाइज जाऊँगा। यहाँ भी जब इधर से 6 से क्लॉकवाइज गया तो इधर से भी 6 से ही क्लॉकवाइज जाऊँगा। ओके, तो 6 से जब आप क्लॉकवाइज गए तो 6 2 एंड ये 3। ओके, 6 2 एंड ये 3। इधर से भी गए आप लोग तो 6 1 एंड 5। तो इसकी अपोजिट कौन सा नंबर होगा? 6 का अपोजिट ऑब्वियसली 1 5 3 2 सब दिख रहा है। बोलोगे सर डिजिट पे, डाइस पे सिर्फ 6 ही डिजिट होते हैं, तो ऑब्वियसली 4 यहाँ पे छिपा हुआ है, तो 6 इज अपोजिट टू 4 हो जाएंगे। ओके, मैंने क्या बोला? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 3 का अपोजिट क्या होगा? व्हाट इज द नंबर ऑफ एट द बॉटम सरफेस ऑफ फिगर 1? इट मीन्स टॉप पे जब हमारा 3 दे रखा हो तो बॉटम पे क्या होगा? ये टॉप का बॉटम ही होगा ना। टॉप पे हमारा 3 है तो बॉटम पे क्या होगा? बोलोगे सर मैंने क्या बोला? बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। 3 इज अपोजिट टू 5, 5 इज अपोजिट टू 3। इट मीन्स 2 इज अपोजिट टू 1 एंड ऑल्सो 1 इज अपोजिट टू 2। 6 इज अपोजिट टू 4, 4 इज अपोजिट टू 6। आप लोग बोलोगे सर 3 का अपोजिट तो 5 होगा, जैसे कि हम लोग को दिख रहा है। मैं बोला बिल्कुल सही। मैं बोला बाबू बताओ 1 का अपोजिट क्या होगा? 2 क्वेश्चन पूछ रहा है ना इसमें। 1 का अपोजिट क्या होगा? जब टॉप पे 1 है तो 1 का बॉटम पूछ रहा है ना, टॉप का बॉटम, यानी बॉटम वाला पार्ट तो छिपा होगा, तो बॉटम ऑब्वियसली बॉटम छिपा होगा, तो 1 का अपोजिट क्या होगा? तो यहाँ पे देख लो आप लोग 1 का अपोजिट क्या है? 1 का अपोजिट 2 एंड 2 इज अपोजिट टू 1। बोलोगे सर 2 होगा। मैं बोला सही है। बोलोगे वाह सर आपने तो कतई मौज दिलवा दिया, कतई मज़ा आ गया। आएगा आएगा बाबू, और मज़ा आएगा। जैसे कि आप लोग बाबू यहाँ पे देख रहे हो। देन आप लोगों को बताते हैं सेकंड टाइप का। ये तो आप लोग समझ गए ना। और एक बात आप लोग बाबू याद रखो, जो मैं नेक्स्ट टाइप का, नेक्स्ट पैटर्न का जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, उससे पहले एक आप लोग को महामंत्र लिखवाता हूँ। मंत्र ये एक ऐसा मंत्र है जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बोलोगे वाह सर आपने तो कतई जहर नाम दिया, महामंत्रा। हाँ बाबू ये मंत्र है, मंत्र। ये हमारा मैजिक की है, मैजिक की जो हमारे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा ये। ओके, तो ये देखो ये मैजिक की क्या है? ये है 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर बी seen together and can never be hidden together। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ पे फोकस कीजिएगा। 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर। इट मीन्स 2 विपरीत संख्याएं जो पासे पे दे रखे हैं वो ना तो एक साथ दिखेंगे, नेवर सीन टुगेदर, एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर, और ना ही एक साथ वो छिप सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ पासे पे जो हमारा दिया है 2 विपरीत संख्याएं, 2 अपोजिट संख्याएं, 2 विपरीत संख्याएं, वो ना तो केवल एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। ये बात आप लोग याद रखो, ये बिल्कुल ही महामंत्र है, ये मंत्र है। ये आप लोग याद रखोगे तो हर एक क्वेश्चन का एकदम गर्दा उड़ा दोगे, एकदम आग लगा दोगे क्वेश्चन में। बस आप लोगों को ये याद रखो, 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर, कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। 2 विपरीत संख्या ना तो एक साथ दिख सकती है पासे पे और ना ही एक साथ छिप सकती है पासे पे। ओके, जैसे कि आप लोगों को ये पता हो गया। इस पर मैं जब एग्जाम्पल करवाऊँगा तब आप लोगों को पता चलेंगे सर क्या बताना चाहते हैं। देखो बाबू, ओके मैंने क्या बोला? 2 विपरीत संख्या है, ना तो वो एक साथ दिखेंगे ना तो वो एक साथ छिपेंगे। तो आइए क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। 1 2 3 2 3 4। 2 विपरीत संख्याएं ना तो एक साथ दिखेंगी ना ही एक साथ छिपेंगे, मैंने ये बताया ना। ओके, यहाँ पे ये ले लो, सॉरी।
ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये हमारा हो गया सेकंड, 1 2 5 एंड ये 4। मैंने क्या बताया, दो विपरीत संख्याएं ना तो एक साथ दिखेगी ना ही एक साथ छिपेगी। मैं बोला बाबू 5 का अपोजिट बताओ क्या होगा। बोलोगे सर मेरे को यहाँ पे 2 मिला, यहाँ भी 2 मिला, कॉमन मिला, मैं सीधे यहाँ से क्लॉकवाइज जाऊँगा, यहाँ से भी क्लॉकवाइज जाऊँगा। देन सर मेरे को क्लॉकवाइज जाने का मन नहीं, एंटी क्लॉकवाइज जाने का मन है। ओके एंटी क्लॉकवाइज, इस बार मैं एंटी क्लॉकवाइज से बनाऊंगा लेकिन आंसर दोनों से सेम ही आएगा, या तो क्लॉकवाइज से बनाओ या फिर एंटी क्लॉकवाइज से बनाओ। अगर इससे आप एंटी क्लॉक गए तो इसमें भी आपको एंटी क्लॉकवाइज ही जाने होंगे। और कहाँ से जाने हैं, जहाँ से नंबर हमें कॉमन दिखा है, रिपीट अगेन, वहाँ से जाने हैं जहाँ से हमें नंबर कॉमन दिखे दोनों डाइस में। यहाँ से 2 कॉमन दिखा, इधर से एंटी क्लॉक गया, 2 कॉमन दिखा, इधर से एंटी क्लॉक गया। इससे तो क्लॉकवाइज बनाने का मन था मेरे को, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज दोनों से आंसर सही होता। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, इसलिए मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि दोनों से आंसर हमारा सेम ही आता है, या क्लॉकवाइज जाओ या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाओ, डजंट मैटर। देन 2 3 1, बस खाली इतना याद रखो आप लोग। अगर इधर से मैं क्लॉकवाइज गया तो इधर का भी सेकेंड डाइस में भी आप लोगों को क्लॉकवाइज ही जाने होंगे। देन फर्स्ट डाइस में आप लोग एंटी क्लॉकवाइज गए तो सेकेंड डाइस में भी आप लोग को एंटी क्लॉकवाइज ही जाने होंगे, मतलब दोनों में सेम डायरेक्शन में जाने हैं। जब क्लॉकवाइज जाएंगे फर्स्ट में, सेकंड में भी क्लॉकवाइज, जब फर्स्ट में एंटी क्लॉक जाएंगे तो सेकंड में भी एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। देन 2 3 1, फर्स्ट में एंटी क्लॉकवाइज, देन सेकंड में भी जाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज, 2 4 5। देन 6 अपोजिट नंबर छिपा हुआ है। मैं बोला क्या, 1 इज़ अपोजिट टू 5 एंड 5 इज़ अपोजिट टू 3, देन 3 इज़ अपोजिट टू 4, 4 इज़ अपोजिट टू 3, देन 2 इज़ अपोजिट टू 6, 6 इज़ अपोजिट टू 2। मैंने क्या बोला, 5 का अपोजिट क्या होगा। बोलोगे सर 5 का अपोजिट 1 होगा, 5 का अपोजिट बिल्कुल 1 होगा। मैं बोला सही है बिल्कुल। अब एक बात याद रखो आप लोग, मैंने क्या लिखाया था, मैं लिखाया था एक मंत्र लिखवाया था, दो विपरीत संख्याएं जैसे 5 और 1, दो विपरीत संख्याएं वो ना तो एक साथ दिख सकती है और ना ही एक साथ वो छिप सकती है। इट मीन्स फॉर एग्जांपल 3 4, ये दो विपरीत संख्या है ना, एक डाइस है यहाँ पे 1, ये 2 हो गया। ओके यहाँ पे 1 4, मैं बोला बाबू यहाँ पे ये कौन सा नंबर होगा, 3 होगा या फिर 6 होगा, इसके अकॉर्डिंग बताओ। बोलोगे सर आपने बताया था दो विपरीत संख्याएं ना तो वो एक साथ दिख सकती है ना ही एक साथ छिप सकती है, तो ऑब्वियसली 3 तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि 3 होगा तो दो विपरीत संख्या हो गया ना, 3 4 एक दूसरे का अपोजिट है ना, तो 3 4 एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये दोनों एक साथ नहीं दिख सकता। मैं बताया ना दोनों एक साथ नहीं दिख सकता और ना ही दोनों एक साथ छिप सकता। तो बोलोगे सर यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 6, तब ये सही होगा। ये सेकंड केस जब मैं करवाऊंगा ना 2 कॉमन, तो वहाँ पे क्लियर होगा। पहले फर्स्ट कॉमन का मैं बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट कॉमन का एक क्वेश्चन करवाने वाला था जो कि इससे रिलेटेड था, दो अपोजिट नंबर ना तो एक साथ दिख सकते हैं ना छिप सकते हैं। अब आप लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब शायद आप लोग को पूरे अच्छे तरीके से समझ में आए, इसलिए मैंने ये वाला बताया। दो विपरीत संख्या ना तो एक साथ दिखेंगे ना तो एक साथ छिप सकते हैं, ये हम लोग को पढ़ना था सेकंड केस में। जब सेकंड केस का जब व्हेन ओनली 2 फिगर आर गिवन, और उसमें सेकंड टाइप ओनली 2 कॉमन, जब बताया था ना व्हेन ओनली 1 कॉमन, 1 कॉमन तो क्लियर हो गया, व्हेन ओनली 2 कॉमन में वहाँ पे क्लियर होंगे। तो एक क्वेश्चन करवाना था इसलिए मैंने वो वाले लिया। ओके ये क्वेश्चन हमारा ये है, आप लोग सॉल्व करना। ये क्वेश्चन रहा बाबू आप लोग का 3 2 5 फर्स्ट फिगर, देन 1 3 4, देन ये आपका डाइस तीसरा रहा 4 6, देन पूछ रहा है यहाँ पे व्हाट क्या होगा। देन आप लोगों का ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए 3, बी 6, ओके, सी 2 एंड डी 1। ओके देन आइए आप लोग सॉल्व कीजिए क्या होगा इसका आंसर। तो मैंने क्या बताया बाबू, कुछ नहीं करना है। आप ये ऐसा नहीं कि आप लोग देखोगे सर यहाँ तो 3 फिगर है, फर्स्ट फिगर सेकंड फिगर एंड थर्ड फिगर, तो आप लोग देख के डर नहीं जाना है। मैंने क्या बताया यहाँ पे क्या होगा, आप लोग कुछ नहीं देखना, पहले ये देखना 1 कॉमन दिखा, 1 कॉमन आप लोगों को कहीं दिख रहा है, कोई 2 डाइस लीजिए और मिलाइए। बोलोगे सर मैं फर्स्ट को सेकंड से मैच करवा रहा हूँ,
क्या 3 2 5 1 3 4 सर मेरे को यहाँ पे 1 कॉमन दिखा, 3 यहाँ भी दिखा मेरे को, 3 यहाँ भी दिखा, बस 1 कॉमन दिखा। तो जैसे कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है, 1 कॉमन दिखा तो एंटी क्लॉक जाओ, अगर एंटी क्लॉक जाओगे तो दोनों में जाना है एंटी क्लॉक वाइज। कहाँ से जाने हैं? वहाँ से जाने हैं जहाँ से हमें नंबर कॉमन दिखा। नहीं तो एंटी क्लॉक वाइज जाने का मन नहीं है तो क्लॉक वाइज जाओ, लेकिन बट क्लॉक वाइज जाओगे तो ये कंडीशन वहाँ पे ये आ गया, जब क्लॉक वाइज जाओगे तो दोनों में क्लॉक वाइज जाने हैं, जब एंटी क्लॉक वाइज जाओगे तो दोनों डाइस में एंटी क्लॉक वाइज जाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि फर्स्ट में एंटी क्लॉक गए दूसरे में क्लॉक वाइज गए, उस केस में गलत हो जाएंगे। तो सर मैं क्लॉक वाइज जाऊँगा, इसमें क्लॉक वाइज गया तो ऑब्वियसली इसमें भी क्लॉक वाइज जाऊँगा। सर 3 5 2 इसमें भी गया सर, 3 1 एंड 4, ऑब्वियसली यहाँ पे 6 नंबर छिपा हुआ है। अब देखो बाबू, अब मज़ा आएगा यहाँ पे। मैंने बोला क्यों बताया था, दो विपरीत संख्या ना तो वो एक साथ दिखेगी ना ही एक साथ छिप सकती है। 2 इज़ अपोजिट टू 4 एंड 4 इज़ अपोजिट टू 2, देन 5 इज़ अपोजिट टू 1, 1 इज़ अपोजिट टू 5, देन 3 इज़ अपोजिट टू 6, देन 6 इज़ अपोजिट टू 3। यहाँ क्या है 4 6 2। अब बताओ आप लोग, ये 4 ऑप्शन आप लोगों को दे रखा है, इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन 3 रख के देखते हैं। जब बाबू आप यहाँ पे 3 रखोगे तो देखो इस केस में जब आपने 3 रखा तो मैं क्या बोला, दो विपरीत संख्याएं ना तो एक साथ दिखेगी ना ही एक साथ छिप सकती है। तो 3 और 6 बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, 6 इज अपोजिट टू 3 एंड 3 इज अपोजिट टू 6। तो ये तो गलत हो गया ना, 3 अपोजिट 6 का हो सकता है, ये तो सब बोलोगे सर 3 अपोजिट होगा 6 का। मैंने बोला चलो सही है, 6 3 का अपोजिट होगा, 3 6 का अपोजिट होगा, बट मैंने क्या लिखा है वो मंत्र को आप लोग याद करो। सर आपने बताया था दो विपरीत संख्याएं ना तो वो एक साथ दिख सकती है पासे पे ना ही वो एक साथ छिप सकती है। तो ये दो विपरीत संख्या है या नहीं, आप लोग बताओ। बोलोगे हाँ सर, 6 इज अपोजिट टू 3 एंड 3 इज अपोजिट टू 6। जैसे कि हम लोग को मंत्र पता है, दो विपरीत संख्या ना तो वो एक साथ दिखेंगे पासे पे और ना ही दो विपरीत संख्याएं ना ही पासे पे एक साथ छिपेंगे। इट मीन्स जब 3 दिखेगा तो 6 नहीं दिखेगा, जब 6 दिखेगा तो 3 नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे 6 3, ये हाउ कैसे पॉसिबल, दिस नॉट पॉसिबल सर। इसलिए 3 गलत हो गया, क्योंकि दो विपरीत संख्या एक साथ नहीं दिख सकते पासे पे, इसलिए ये गलत हो गया। मैं बोला 6 रखो, 6 6 एक ही नंबर आ गया, कभी नहीं हो सकता, गलत होगा। मैं बोला 2 रखो, बोलोगे सर ओके, यहाँ पे आप लोग ने 2 रखा। अब देखो बाबू, जब 2 भी रखा तो आप लोगों का गलत हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 इज़ अपोजिट टू 4 एंड 4 इज़ अपोजिट टू 2। मैंने मंत्र में क्या लिखवाया था, दो विपरीत संख्याएं ना तो वो एक साथ दिखेंगे ना ही वो एक साथ दिखेंगे। आप लोग बोलोगे सर गजब का मंत्र था, कतई मौज आ गया। 2 इज़ अपोजिट टू 4 एंड ऑल्सो 4 इज़ अपोजिट टू 2। बोलोगे सर ये बिल्कुल गलत होगा, 2 कभी रखा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। आज जैसे कि हम लोग को पता है सर, जैसे आपने बता रखा है कि दो विपरीत संख्याएं ना तो वो पासे पे एक साथ दिखेगी ना ही एक साथ छिप सकती है। इट मीन्स 2 दिखेगा तो 4 नहीं दिखेगा, 4 दिखेगा तो 2 नहीं दिखेगा। तो इट मीन्स हमारे ऑप्शन ये भी गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन 1 बचा। तो 1 यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, 4 6 1 बिल्कुल सही होगा। यहीं पे पूछ रहा था ना, तो 1 हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 1 का अपोजिट 5 है। कहीं आपको 5 दिख रहा, नहीं दिख रहा सर, यहाँ 4 है यहाँ 6 है, 1 का अपोजिट 5 आएगा, इसलिए बिल्कुल सही होगा। मैं क्या बोला, दोनों में से एक दिखेगा, जब 1 दिखेगा तो 5 नहीं दिखेगा, 5 दिखेगा तो 1 दिखेगा, जब 5 दिखेगा तो 1 नहीं दिखेगा, 1 दिखेगा तो 5 दिखेगा। ओके, जैसे कि आप लोगों को समझ में आ गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। बोलोगे सर कतई मज़ा आ गया, गजब का क्वेश्चन था। आप लोग बोलोगे सर कतई मज़ा आ गया, जब मैं क्या बताया था यहाँ पे, सेकंड केस बताया था, व्हेन ओनली 2। ये देखो आप लोग समझ में आएगा आप लोग को। ये देखो मैं क्या बताया था, व्हेन ओनली 2 फिगर आर गिवन। जब बाबू आप लोग को 2 फिगर गिवन दे रखा हो, फर्स्ट टाइप क्या बनता है, फर्स्ट टाइप बनता है ओनली 1 कॉमन, जब एक कॉमन दे रखा हो। तो आप लोग बोलोगे सर कतई मज़ा आ गया, 1 कॉमन का तो पूरा एकदम अच्छे तरीके से हम लोग को पता चल गया। जैसे अभी भी मैं आप लोग को एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो आप लोग बता दोगे। जैसे क्वेश्चन हमारा ये है 1 2 3 यानी हमारा हो गया 3 5 6। तो बताओ बाबू 1 का अपोजिट क्या होगा। आप लोग बोलोगे सर 3 यहाँ भी दिखा, 3 यहाँ भी दिखा, इट मीन्स ये 1 कॉमन का है। 1 3 यहाँ दिखा, 3 यहाँ भी दिखा। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सबसे पहले एक काम करूँगा, मैं यहाँ से जाऊँगा 3 से क्लॉकवाइज, तो इधर से भी क्लॉकवाइज जाऊँगा। अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज जाता तो इधर में इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज जाता। तो 3 से क्लॉकवाइज गया मैं, 3 2 1, इसमें भी क्लॉकवाइज गया 3 5 6। क्या आया अपोजिट, ऑब्वियसली कॉमन सेंस वाली 4 होंगे यहाँ पे अपोजिट। मैंने क्या बोला, 1 का अपोजिट बताओ बाबू। मैं क्या बताया था यहाँ पे, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, यानी 1 इज अपोजिट टू 6 एंड 6 इज अपोजिट टू 1, देन 2 इज अपोजिट टू 5, देन 5 इज अपोजिट टू 2।
देन 3 इज अपोजिट टू 4, देन 4 इज अपोजिट टू 3। इट मीन्स सर बोलोगे सर 1 का अपोजिट तो 6 होगा, साफ क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है पूरा। मैं बोला बिल्कुल सही है, 1 का अपोजिट 6 ही होगा। इट मीन्स मैं ओनली वन कॉमन तो आप लोग का एकदम क्लियर हो गया 100%। आप लोग एकदम धुआं धुआं कर दोगे इसमें। तो बोलोगे इसमें सिर्फ बाबू पता है, इसमें सिर्फ एक ही बात कॉमन करने का, बस एक ही बात आप लोग को याद रखना है ओनली वन कॉमन में। अगर एक कॉमन जिस भी डाइस से आपको एक कॉमन मिले, जैसे यहाँ पे था 1 2 3, यहाँ पे ऑब्वियसली 1 2 3, यहाँ पे क्या था 3 5 6, सर यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 था। जहाँ से आप लोग कॉमन दिखे वहाँ से क्लॉकवाइज जाओ या फिर अदरवाइज एंटी क्लॉक जाओ। अगर आप क्लॉकवाइज गए तो ऐसा नहीं, जब इसमें फर्स्ट डाइस में क्लॉकवाइज गए तो आप लोग को सेकेंड डाइस में भी क्लॉकवाइज ही जाने पड़ेंगे। ठीक, जब क्लॉकवाइज जाएंगे तो दोनों से जाएंगे। अब कहाँ से जाने हैं, जहाँ से हमें कॉमन दिखा 3, यहाँ कॉमन दिखा तो यहाँ से क्लॉकवाइज, 3 यहाँ कॉमन दिखा तो यहाँ से क्लॉकवाइज। मैं बोला किसी किसी का मन होगा सर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊँगा, ओके कोई ना जाओ, जब लेकिन एक शर्त है याद रखो, जब एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो दोनों में जाने पड़ेंगे। इधर से एंटी क्लॉकवाइज 3, इधर से भी एंटी क्लॉकवाइज। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देन आओ आप लोग को मैं बताता हूँ। अब बताता हूँ यहाँ पे आप लोग को सेकंड केस में ही। अभी बाबू सेकंड केस ही चल रहा है, ये मत सोचना कि सर थर्ड केस में चले गए। सेकंड केस ही चल रहा है। सेकंड केस क्या था, व्हेन ओनली 2 फिगर आर गिवन, जब 2 फिगर दे रखा हो गिवन। फर्स्ट टाइप में क्या पढ़ा चुका हूँ, ओनली वन कॉमन, ओनली वन। बोलो सर इसमें तो एकदम कतई जहर हो गए, पूरा बना देंगे अच्छे तरीके से ओनली वन कॉमन का। अब सेकंड टाइप में बताने जा रहा हूँ। सेकंड को टाइप क्या है, ओनली 2 कॉमन। सेकंड टाइप क्या है, ओनली 2 कॉमन। मैं ये वाला अभी बताने जा रहा हूँ, जो कि ये आपका परफेक्ट हो गया, इसमें आप 100% परफेक्ट हो गए। ओनली 1 कॉमन में मैं 2 कॉमन बताने जा रहा हूँ। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 कॉमन, 2 कॉमन, 2 कॉमन के लिए ये मंत्र आप लोग याद रखिएगा, महामंत्रा। नोट करके आप लोग कहीं भी कॉपी भी, बस सारे पॉइंट को लिखते जाना है और कॉन्सेप्ट पूरे कॉन्सेप्ट के साथ रटना नहीं है। हर एक पॉइंट जो मैं लिखवा रहा हूँ सारे, हैंडराइटिंग पे फोकस मत करो बाबू। बाबू ये देखो कि मैंने कितना सीखा, ये मत देखो कि सर हैंडराइटिंग तो बिल्कुल गंदा है, तो हैंडराइटिंग में नहीं जाना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ओके, क्योंकि मेंस के एग्जाम में नहीं बैठे हुए हैं कि हैंडराइटिंग देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देन हमारा नोट, 2 opposite number can never be seen together। इट मीन्स दो, हिंदी वाले स्टूडेंट, 2 विपरीत संख्याएं ना तो वो एक साथ दिख सकते हैं एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। हिडन टुगेदर, ना ही वो एक साथ छिप सकते हैं। 2 विपरीत संख्याएं ना तो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। ओके, देन इस पे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो ज़्यादा क्लियर होंगे सही से। ओके आप लोग आइए यहाँ पे, बाबू क्वेश्चन करो आप लोग। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे रखा होगा। टू 1 5 फर्स्ट फिगर, 3 2 5 सेकंड फिगर। ओके 1 2 5 एंड 2 3 5 क्या चल रहा है, 2 कॉमन का चल रहा है, ये 2 कॉमन का चल रहा है ना बाबू। सॉरी वीडियो पॉज हो गया था क्या, ये देखिए, सॉरी इसके लिए वीडियो पॉज हो गया था बीच में ही। देन ये देखिए मैं क्या बताया था, फर्स्ट कॉमन तो आप लोगों का क्लियर हो गया,
बोलोगे सर एकदम कंफर्म एकदम परफेक्ट हो गए फर्स्ट कॉमन में। फर्स्ट कॉमन क्या क्या दे रखा होगा, 1 2 5 फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर 3 2 6। मैं बोला बताओ बाबू 3 का अपोजिट क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने बता रखा है बाबू कि ये दोनों फिगर में पहले देखना है। मैं क्या बताया, फर्स्ट कॉमन। फर्स्ट कॉमन किसी कोई एक नंबर कॉमन दिख रहा है आपको, बोलोगे सर 1 2 5 3 6 2। सर 2 मेरे को यहाँ भी दिखा, 2 यहाँ भी मेरे को दिखा। मैं बोला चलो दिख गया तो कोई ना, क्वेश्चन सॉल्व करो। तो आप लोग बोलोगे सर जैसे कि हम लोग को कंसेप्ट पता है, आपने बता रखा है कि जहाँ से कॉमन दिखे वहीं से जाना है क्लॉकवाइज। अगर इवन क्लॉकवाइज गए तो इसमें फर्स्ट डाइस में क्लॉकवाइज गए तो मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट सेकंड में भी क्लॉकवाइज ही जाने होंगे। ऐसे नहीं कि इसमें मैं क्लॉकवाइज गया देन इसमें एंटी क्लॉकवाइज चला गया, ऐसे नहीं। जब बाबू आप इसमें क्लॉकवाइज जाओगे, या क्लॉकवाइज कहाँ से जाने हैं, जहाँ से कॉमन नंबर दिखा है। यहाँ 2 नंबर कॉमन था इसलिए 2 से मैं क्लॉकवाइज गया, देन इसमें भी क्लॉकवाइज ही जाएंगे। क्लॉकवाइज कहाँ से, 2 से। इसमें 2 कॉमन दिखा तो इसमें भी 2 कॉमन दिखा, इसमें मैं क्लॉकवाइज गया 2 से तो इसमें भी मैं 2 से ही क्लॉकवाइज जाऊँगा, किसी दूसरे नंबर से क्लॉकवाइज नहीं जाना है। तो ओके क्लॉकवाइज जाओ, 2 1 5 2 1 5 देन 2 6 एंड 3 देन 2 एक नंबर छिपा हुआ है अपोजिट 4। ये 4 कहाँ से आया, आसमान से नहीं टपका, मैं बता चुका हूँ। डाइस पे 6 डिजिट होते हैं, 6 ही फेस होते हैं, जो कि 2 6 5 3 दिख रहे हैं तो 4 ही छिपा होगा ना, इसलिए 4 2 के अपोजिट होगा। मैंने क्या बताया, ईच नंबर आर अपोजिट टू ईच अदर। इट मीन्स 5 इज अपोजिट टू 3 एंड 3 इज अपोजिट टू 5, 1 इज अपोजिट टू 6। इट मीन्स 6 इज अपोजिट टू 1, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। 2 इज अपोजिट टू 4 एंड 4 इज अपोजिट टू 2, 2 इज अपोजिट टू 4 एंड 4 इज अपोजिट टू 2। मैं क्या बोला बाबू बताओ 3 का अपोजिट क्या होगा, बोलोगे सर 3 का अपोजिट 5 होगा, 5। मैं बोला सही है। अब बोलोगे सर आप तो आप जो दोनों में क्लॉकवाइज गए हैं, इसमें भी क्लॉकवाइज गया आपने, इसमें भी क्लॉकवाइज गया, अब मेरे को एंटी क्लॉकवाइज जाने का मन है। अब आप ला के दिखाओ 3 का अपोजिट 5, एंटी क्लॉकवाइज मेरे को जाने का मन है और आप ला के दिखाओ 3 का अपोजिट 5। मैं बोला चलो कोई ना, आपका ये डाउट भी मैं क्लियर कर देता हूँ। चलो बाबू कहाँ से जाने का मन है आप लोग को, बोलोगे सर एंटी क्लॉकवाइज मैं जाऊँगा। 2 यहाँ भी दिखा, 2 यहाँ भी कॉमन दिखा, एक कॉमन। चलो एंटी क्लॉकवाइज जाओ। एंटी क्लॉकवाइज इट मीन्स घड़ी के विपरीत दिशा, क्लॉकवाइज इट मीन्स घड़ी समय के दिशा में, घड़ी के दिशा में, ओके घड़ी के डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के अपोजिट विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में। इट मीन्स वॉच के अपोजिट डायरेक्शन में, वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज। आप लोगों को पता होगा एंटी क्लॉकवाइज ये क्या था, जैसे कि आप लोगों को पता है। ये तो क्लियर हो गया ना बाबू। फर्स्ट कॉमन 1 2 5 एंड 3 6 2, 1 2 5 3 6 2, ये क्लियर हो गया। देन अब आते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आइए दिखाते हैं यहाँ पे। चलिए फर्स्ट कॉमन तो क्लियर हो गया बाबू। बोलोगे सर फर्स्ट कॉमन में तो एकदम परफेक्ट हो गए। आप लोग बोलोगे सर फर्स्ट कॉमन में तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो गए। ये फर्स्ट कॉमन का केस था। फर्स्ट कॉमन आप लोग क्लियर हो गया ना। फर्स्ट कॉमन किससे था, फर्स्ट कॉमन का टाइप था व्हेन ओनली 2 फिगर आर गिवन। जब 2 फिगर दे रखा हो गिवन तो फर्स्ट कॉमन तो क्लियर हो गया, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। फर्स्ट टाइप क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप क्या था, 2 कॉमन था, 2 कॉमन। चलिए आप लोग को दिखा देते हैं 2 कॉमन था या नहीं। ये देखिए व्हेन ओनली 2 फिगर आर गिवन, सेकेंड टाइप 2 कॉमन। ओके अब सेकेंड टाइप पढ़ेंगे। अब बाबू देखो आप लोग सेकंड कॉमन के लिए मैंने क्या बताया था, ये मंत्र नहीं बोलना है आप लोग को, महामंत्रा। आई थिंक उस वाले वीडियो में वीडियो पॉज हो गया था इसलिए फिर से बताना पड़ रहा है ये। ओके कोई ना। सेकंड टाइप क्या है, सेकंड टाइप कहता है
सेकेंड टाइप कहता है टू अपोजिट नंबर कैन नेवर बी seen together and can never be hidden together. Hidden together, ये आप लोग लिखते जाओ। ओके ये आप लोग लिखते जाओ। महामंत्र क्या है? दो विपरीत संख्याएं, टू अपोजिट नंबर, वीडियो शायद लंबा हो गया, चलिए कोई ना। टू अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर, दो विपरीत संख्याएं ना तो वो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही वो एक साथ छिप सकते हैं। आई रिपीट अगेन, पासे के दो विपरीत संख्याएं जो दे रखे हैं वो तो ना तो वो एक साथ छिपेंगे और ना ही वो एक साथ दिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 इज अपोजिट टू 3, 1 इज अपोजिट टू 3 एंड 3 इज अपोजिट टू 1। अगर दो विपरीत संख्या है 1 3 या 1 3, ना तो वो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही वो ये 1 3 एक साथ छिप सकते हैं। इट मीन्स जब 1 दिखेगा तो 3 नहीं दिखेगा, जब 3 दिखेगा तो 1 नहीं दिखेगा। इसका मतलब तो यही है ना, टू अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। दो विपरीत संख्या ना तो वो एक साथ दिखेंगे और ना ही वो एक साथ छिपेंगे। ओके क्लियर हो गया? अब इस पर क्वेश्चन करवाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन, बस आप लोग ये मंत्र याद रखो कि सर ने मेरे को बताया था कि दो विपरीत संख्याएं पासे पे ना तो वो एक साथ दिखेंगे ना ही वो एक साथ छिपेंगे। इट मीन्स 6 इज अपोजिट टू 5 एंड 5 इज अपोजिट टू 6। जब 5 दिखेगा तो 6 नहीं दिखेगा, जब 5 नहीं दिखेगा तो 6 दिखेगा और ना ही ये दोनों एक साथ छिप सकते हैं ना ही वो दोनों एक साथ दिख सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो ज़्यादा क्लियर होंगे सही से। ये देखिए हमारा फर्स्ट क्या दे रखा है, फर्स्ट डाइस दे रखा है जिसपे डिजिट दे रखा है 2 5 1, ये फर्स्ट डाइस दे रखा है। दूसरा डाइस दे रखा है 3 2 5, ये हमारा दूसरा डाइस दे रखा है। ओके अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ कौन किसके अपोजिट है। मैं यहाँ पे क्या पढ़ा रहा हूँ बाबू, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ 2 कॉमन, व्हेन 2 कॉमन आर गिवन। व्हेन 2 कॉमन आर गिवन, जब 2 कॉमन दे रखा हो। ओके 1 कॉमन तो आप लोग को पता है ना, एंटी क्लॉक जाना है, क्लॉक जाना है। जब क्लॉक जाएंगे दोनों में क्लॉक जाएंगे, कहाँ से जाना है? जहाँ से हमें नंबर सेम दिखे दोनों डिजिट दोनों डाइस में, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर एक में जाएंगे तो दूसरे डाइस में भी एंटी क्लॉक ही जाएंगे। अगर फर्स्ट डाइस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सेकंड डाइस में भी क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन में जाएंगे। वो तो फर्स्ट केस क्लियर हो गया। सेकंड टाइप क्या है हमारा 2 कॉमन, जब हमारे 2 नंबर कॉमन दे रखा हो डाइस में, फर्स्ट डाइस ये दे रखा है, सेकंड डाइस ये दे रखा है। ओके चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए हो गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आप लोग को 2 कॉमन। मैं यहाँ ये देखो तो बाबू ये दोनों डाइस में क्या आपको 2 कॉमन दिख रहे हैं? बोलोगे सर मेरे को 2 यहाँ भी दिख रहा है और 5 यहाँ भी दिख रहा है, 2 यहाँ भी दिख रहा है, 5 यहाँ भी दिख रहा है, 2 5 यहाँ भी मेरे को दिख रहा है, देन 2 5 मेरे को यहाँ भी दिख रहा है। मैं बोला बाबू चलो दो जगह 2 5 यहाँ भी दिखा आपको, 2 5 यहाँ भी दिखा, यानी 2 5 एक दूसरे के एडजेसेंट हो गए, एक दूसरे के पड़ोसी होंगे 2 5। देन 3 इज अपोजिट टू 1 एंड 1 इज अपोजिट टू 3। 2 5 यहाँ भी है, 2 5 यहाँ भी है, कुछ ना करो अब 2 5 को ढक लो, यहाँ 2 5 को ढके तो यहाँ भी 2 5 को ढक लेंगे। तो 3 इज अपोजिट टू 1 एंड 1 इज अपोजिट टू 3। इट मीन्स 3 इज अपोजिट टू 1 एंड 3 इज अपोजिट टू 1 एंड 1 इज अपोजिट टू 3। हुआ ना? देन 2 5 किसके अपोजिट होंगे? 2 5 अपोजिट होंगे सर, आप लोग बोलोगे सर 4 एंड 6 के अपोजिट होंगे, क्योंकि बाबू मैंने बार बार बता रहा हूँ, आई रिपीट अगेन, पासे पे 6 डिजिट ही होते हैं। 3 और 1 ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है, दो कि दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, विपरीत है। 3 के विपरीत 1 और 1 का विपरीत 3।
देन 2 5 एक दूसरे का एडजेसेंट होंगे। यहाँ आप लोग एक चीज़ याद रख लो, लिख लो, एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी, पड़ोसी। एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, मतलब कि अगल बगल का। जैसे हम लोग अगल बगल का घर का, आप लोग को भी तो घर के अगल बगल का पड़ोसी होगा ना, तो ये पड़ोसी हुआ ना। 2 इज एडजेसेंट टू 5 एंड 5 इज अपोजिट टू 2। देन दोनों हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बता रहे हैं, याद रखो आप लोग, हर तरीके से मैं बता रहा हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। 2 इज एडजेसेंट टू 5 एंड 5 इज एडजेसेंट टू 2। देन 2 इज 2 5 के पड़ोसी होंगे, क्योंकि एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी होता है, और 5 2 का पड़ोसी होंगे। यहाँ पे ये मैं क्या बताया, 2 कॉमन, ये दोनों में डाइस में आपको क्या दिखा, बोलोगे सर 2 5 यहाँ भी दिखा, 2 5 यहाँ भी दिखा, इट मीन्स 3 इज अपोजिट टू 1, 1 इज अपोजिट टू 3। ऐसे नहीं कर देना कि 2 ही अपोजिट, 2 5 ही एक दूसरे का अपोजिट होगा, 2 इज अपोजिट टू 5 एंड 5 इज अपोजिट टू 2, ऐसा नहीं करना, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का पड़ोसी हैं, एडजेसेंट हैं। तो अपोजिट कौन होंगे, अपोजिट 3 1 का अपोजिट होगा, देन 1 3 का अपोजिट होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया 3 इज अपोजिट टू 1, 1 इज अपोजिट टू 3, देन 2 इज 2 5 किसके अपोजिट होगा, 2 5 एक दूसरे का पड़ोसी है, तो ये किसके अपोजिट होगा, ऑब्वियसली 4 और 6 जो कि नंबर छिपा हुआ है, इसी के ना अपोजिट होंगे, क्योंकि डाइस पे 6 डिजिट ही होते हैं। चलिए आप लोगों को क्वेश्चन करवाते हैं। सपोज दैट बाबू, यही क्वेश्चन रहेगा, दे रखा होगा, ओके। चलिए मैं बोला बाबू बताओ आप लोग यहाँ पे कि 1 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, देन 3 का अपोजिट क्या होगा। चलिए 1 घंटा से ऊपर हो गया, चलिए कोई ना। तो बोलोगे सर मेरे को पता है 3 इज अपोजिट टू 1 एंड 1 इज अपोजिट टू 3। बोलोगे सर 1 का अपोजिट तो 3 होगा, जैसे कि मेरे को यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है ना बाबू आप लोग को। 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट 4 और 6 दोनों होगा, 2 इज अपोजिट टू 4 एंड 6 बोथ। देन 3 इज अपोजिट टू व्हाट, 3 इज अपोजिट टू 1। 2 का अपोजिट क्या होगा बाबू, 2 का अपोजिट 4 एंड 6 दोनों होगा। मैं बोला 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 यहाँ है ना, 5 का अपोजिट बोलोगे सर 5 का अपोजिट भी 4 एंड 6 दोनों होंगे। बोला चलो बिल्कुल सही है। वन टू 5 3 2 5, 1 2 5 एंड 3 2 5, यही था ना बाबू आप लोगों का क्वेश्चन। 1 2 सॉरी 2 5 1, देन ये हमारा हो गया 3 5 2। अब मैं ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं उस टाइप का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। मैं क्या बोला, हर टाइप का क्वेश्चन बताऊँगा। अब क्वेश्चन आपको दे देगा यहाँ पे व्हाट, वो तो मैंने बता दिया ना, 3 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट क्या होगा। व्हाट नंबर द अपोजिट ऑफ 2, व्हाट नंबर द अपोजिट ऑफ 2, 2 का अपोजिट क्या होगा, ये पूछ रहा है ना क्वेश्चन में। देन ऑप्शन दे देंगे यहाँ पे। चलिए पहला ऑप्शन ए 1 बी 3 सी 5 एंड ये डी 4। ओके, जैसे कि आप लोगों को पता है सर, हम लोग को पता है कि जो हमारा होगा 1 का, देखो मेरे को पता है 2 5 यहाँ भी है, 2 5 यहाँ भी है। मैंने बोला क्या बाबू, दोनों में कॉमन दिखा ना, 2 5 यहाँ भी है, 2 5 यहाँ भी है। इट मीन्स दोनों एक दूसरे का ये एडजेसेंट हो गया, यानी इट मीन्स 3 इज अपोजिट टू 1 एंड ये 1 इज अपोजिट टू 3। बोलोगे सर 1 इज अपोजिट टू 3 होंगे एंड 3 इज अपोजिट टू 1 होगा। देन 2 5 किसका अपोजिट होगा बाबू बताओ। बोलोगे सर 4 एंड 6, यही नंबर इन्हीं 2 नंबर के अपोजिट होगा, 2 एंड 5, क्योंकि 4 एंड 6 छिपा हुआ है, क्योंकि डाइस पे 6 डिजिट ही होते हैं। ऑलरेडी हम लोग को 1 3 दिख रहा है, 2 5 यहाँ दिख रहा है, तो 4 एंड 6 ही ना दिखा ना, तो इसलिए यहाँ पे 4 एंड 6 हुआ, ये कहीं आसमान से ना टपका। देन ऑप्शन एलिमिनेट कर रहा है मैं क्या पूछा, व्हाट नंबर द अपोजिट ऑफ
अपोजिट ऑफ 2, 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा। मेरे को पता है कि सर आपने बता रखा है 2 का अपोजिट 4 and 6 बोथ होगा, 4 and 6 बोथ होगा। आंसर में हमारा क्या है, ये देखिए आंसर में हमारा क्या है, इट मीन्स 2 इज़ अपोजिट टू 1 है, 1 कभी हो नहीं सकता है। बोलोगे आप लोग, बोलोगे सर 1 कभी तो हो ही नहीं सकता है, 1 कभी नहीं होगा। देन 2 इज़ 3 कभी होगा, क्यों नहीं होगा 3, क्योंकि 3 1 का अपोजिट है बाबू। 1 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 1 3 का अपोजिट है, इसलिए ये भी नहीं होगा क्योंकि 4 का अपोजिट पूछ रहा है। देन 5 2 इज, इट मीन्स यहाँ क्या दिख रहा है आपको, दोनों का अपोजिट 4 and 6 दोनों का अपोजिट होगा। अगर इस केस में देन सेकेंड ऑप्शन में दिखाऊंगा 2 इज अपोजिट टू 4 and 5 इज अपोजिट टू 6, इट मीन्स तो 5 इज अपोजिट टू 6, 5 तो कभी हो नहीं सकता। 2 इज अपोजिट टू 4, हाँ 4 हो सकता है, 2 इज अपोजिट टू 4। लेकिन बट ये मैं क्या बोला, ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। दो बोलोगे सर आपने तो बताया दोनों का अपोजिट होगा, 4 and 6 बोथ होगा, 4 and 6 2 इज अपोजिट टू 4 and 6 बोथ। हाँ मैंने कब बोला कि बाबू मैंने आप लोगों को गलत बताया है, ये सही, आप लोग सही बोल रहे हो। 2 जो होगा 4 and 6 दोनों का अपोजिट होगा, जैसे कि मैंने बता रखा है कंसेप्ट में। तो ऑप्शन के ऊपर भी बहुत सारी चीज़, बहुत क्वेश्चन डिपेंड करते हैं। हमारा ऑप्शन यहाँ 5 and 4 दिया और ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया, 5 and 4 दिया, तो 5 तो ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसे देखा जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 5 इज अपोजिट टू 6 and 2 इज अपोजिट टू 4, 2 इज अपोजिट टू 4 and 5 इज अपोजिट टू 6। देन दूसरा ऑप्शन लेते हैं तो उसमें ज़्यादा क्लियर होगा आप लोग का। चलिए सेकंड ऑप्शन आप लोग को सेकंड ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन ए 4 1 सी 4 and 6 both, and D cannot define। हमारा क्या था, बोलोगे सर 1 अपोजिट था 3 के, 3 अपोजिट था 1 की, जैसे कि आपने बता रखा था 1 अपोजिट टू 3 and 3 इज अपोजिट टू 1। जैसे कि ठीक है 1 इज अपोजिट टू 3 and 3 इज अपोजिट टू 1, मेरे को पता है। सर अब मैं बोला बाबू 2 and 5 किसके अपोजिट होगा, 2 and 5, आप लोग बोलोगे सर 2 and 5 तो होगा 4 and 6 का अपोजिट होगा। 1 3 का अपोजिट है, 3 1 का अपोजिट है, देन 2 5 किसका अपोजिट है, 4 6 का, 2 5 किसके अपोजिट होंगे, 4 6 का, और 4 6 किसके अपोजिट होगा, 2 5 का। मैं बोला बाबू बताओ व्हाट नंबर द अपोजिट ऑफ 2, 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट, तो बोलोगे सर 2 का अपोजिट जो होगा 2 and 5, 2 का अपोजिट होगा, पहले यहाँ से देखते हैं 4 किसके अपोजिट है, 4 इज अपोजिट टू 2 and 5 बोथ। ये तो कभी हो नहीं सकता, ना 2 है ना 5 है, कहीं दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है। 1 इज अपोजिट टू 3, मैं क्या बोला 2 का अपोजिट क्या होगा, 1 अपोजिट है 3 का, तो ये तो 1 तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि बिकॉज 1 अपोजिट है 3 का। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, एंड 2 का विपरीत 2 का अपोजिट मेरे को पता है कि 4 6 2 होगा, 4 6 दोनों होगा। और यहाँ देखो मैं क्या बोला था बाबू कि ऑप्शन के ऊपर भी बहुत चीज़ डिपेंड करते हैं। इसमें देखो ऑप्शन के ऊपर क्या सही हुआ, 4 सही हुआ, 2 इज़ अपोजिट टू 4, क्योंकि यहाँ देखो आप लोग ये जो 2 होगा ये 4 का अपोजिट होगा, 2 इज़ 4 एंड जो ये 5 होगा 6 का अपोजिट होगा। ऐसे अगर देखेंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये यहाँ पे 4 सही हुआ। लेकिन जब दूसरे टाइप में जब आएँ तो यहाँ पे देखें 4 गलत होगा, क्यों, क्योंकि 4 इज अपोजिट टू 2 and 5 बोथ होगा, 2 5 कहीं नहीं दिख रहा है इसलिए गलत हुआ। 1 इज अपोजिट टू 2, 1 किसके अपोजिट है, 3 के है, तो ये तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि हम लोग से पूछा जा रहा है 2 के विपरीत क्या होगा, तो ये भी कट गया। देन 4 6 यहाँ पे ये सही हो गया, 2 इज अपोजिट टू 4 and 6 बोथ, क्योंकि ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे देखो 2 इज अपोजिट टू ओनली 4 ही हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसा अब 4 and 6 यहाँ पे नहीं दे रखा था, इसलिए यहाँ पे 2 इज अपोजिट टू 4, 2 इज अपोजिट टू 4 ही हुआ, तो यहाँ पे 2 इज अपोजिट टू 4 and 6 बोथ, कट गया।
ये सी इज़ द हमारा राइट आंसर। अब एक और देखो ऑप्शन, अगर आपको एग्जाम में ऑप्शन तीसरा ऑप्शन दे दे, मैं हर टाइप का आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी भी क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन को एकदम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो, एकदम ट्रिक के अकॉर्डिंग। वो टिप्स हमेशा ये ट्रिक याद रखना, वो मंत्र कभी नहीं बोलना है। दो विपरीत संख्या है ना तो वो एक साथ दिखेगी ना ही वो एक साथ छिप सकती है। इट मीन्स 1 and 2, फॉर एग्जाम्पल 1 and 2, जब 1 और 2, जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सॉरी आप लोगों क्योंकि वीडियो नहीं दिख रहा है ना तो ऑडियो में ही बताना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 मैं लिया, मैं 2 लिया, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। 1 इज़ अपोजिट टू 2 एंड ऑल्सो 2 इज़ अपोजिट टू 1। वह 1 2 का विपरीत होगा, 2 1 का विपरीत होगा। वह मंत्र क्या कहता है? दो विपरीत संख्या, ये दोनों विपरीत संख्या ना तो वो एक साथ दिख सकती है और ना ही ये दोनों विपरीत संख्या ना तो ये दोनों एक साथ दिख सकती है। अगर दोनों एक साथ दिख गया तो ये गलत होगा। और दो विपरीत संख्या ना तो एक साथ ये हिडन ना तो एक साथ ये छिप सकती है, इस केस में भी ये गलत होगा। इट मीन्स जब 1 दिखेगा तो 2 नहीं दिखेगा। इट मीन्स जब 2 दिखेगा तो 1 नहीं दिखेगा। जब 1 दिखेगा तो 2 नहीं दिखेगा, जब 2 दिखेगा तो 1 नहीं दिखेगा। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। आप लोगों को पता चल गए होंगे। बोलोगे सर कतई मज़ा आ गया, देन सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ तो और मज़ा आएगा। जैसे कि सॉरी पॉज हो गया था। जैसे कि क्वेश्चन AEF ABB था, ठीक, ओके। आप लोग पढ़ चुके हो 1 कॉमन भी, 2 कॉमन भी पढ़ चुके हो। तो AEF AFB आप लोग पहले सबसे पहले क्या करोगे? बोलोगे सर मेरे को 1 कॉमन में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे को 2 कॉमन यहाँ पे दिख गया। ANF यहाँ भी दिखा मेरे को, ANF मेरे को यहाँ भी दिखा। मैं बोला चलो जब दिख ही गया तो E इज़ अपोजिट टू B एंड B इज़ अपोजिट टू E, देन B इज अपोजिट टू E, E इज अपोजिट टू B। अब AF जो होगा किसके अपोजिट होगा? C एंड D के, क्योंकि पास पे 6 डिजिट ही होते हैं। BE यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है, पास पे 6 डिजिट। इट मीन्स AB पास से 6 डिजिट दिखते हैं। इट मीन ABCDENF, यही हुआ ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो AF और किसका अपोजिट होगा? C एंड D के। ये आसमान से नहीं टपका, ये दोनों हिडन नंबर है जो कि छिपा हुआ है। मैं बोला बाबू बताओ A का अपोजिट क्या होगा? आप लोग बोलोगे सर A का अपोजिट D एंड C बोथ। मैं बोला सही है। B का अपोजिट बताओ, B का अपोजिट आप लोग बोलोगे सर E होगा, सही है। मैं बोला बाबू बताओ C का अपोजिट क्या होगा? आप लोग बोलोगे सर C का अपोजिट A एंड F बोथ, A एंड F बोथ। मैं बोला बाबू बताओ F का अपोजिट क्या होगा? तो बोलोगे सर F का अपोजिट D एंड C दोनों दिख रहा है, C एंड D बोथ। मैं बोला सही है। मैं बोला बाबू बताओ D का अपोजिट क्या होगा? तो आप लोग बोलोगे D का अपोजिट क्या होगा? तो आप लोग बोलोगे सर D का अपोजिट A एंड F बोथ होगा, A एंड F बोथ। मैं बोला सही है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और भी क्वेश्चन करवाएंगे तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। 1 कॉमन और 2 कॉमन से रिलेटेड हर टाइप का क्वेश्चन मैं बोला था ना कि बिल्कुल 0 to हीरो आप लोग को बनाऊंगा, कतई मौज दिलवा दूंगा। ऐसा इस तरीके से बताएंगे ना, कतई देखते ही आप लोग सॉल्व करोगे विदाउट पेन एंड पेपर। पहले आप लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट ले लो। कॉन्सेप्ट मैं क्या बोला, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे देन कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने का जरूरत नहीं है, ना ही वीडियो वॉच करने का जरूरत है। आप लोग एकदम परफेक्ट हो जाओगे। देन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट होगे आप लोग। ऑब्वियसली यहाँ पे कॉन्सेप्ट मिल चुका है, देन आप लोग प्रैक्टिस करोगे घर में बैठे बैठे तो पूरे इसमें परफेक्ट हो जाओगे विथ एक्यूरेसी एंड ऑल्सो स्पीड के साथ। एग्जाम में देखते हैं क्योंकि एग्जाम में एक नंबर क्या पॉइंट में भी नंबर काफ़ी डिपेंड, बहुत वैल्यूएबल होता है वो नंबर। देन ये तो ख़त्म हो गया हमारा। ओके आप लोग जैसे कि समझ गए। जैसे कि बाबू मैं क्या बताया यहाँ पे, मैं बता दिया ये सेकंड केस में बताया हूँ आज। सेकंड केस में बताया क्या? व्हेन ओनली 2 फिगर आर गिवन, जब 2 फिगर गिवन दे रखा हो, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6। इसमें मैंने क्या क्या बताया? इसमें बोला 3 तरह का टाइप बनता। फर्स्ट टाइप क्या बनता बाबू? बोलोगे सर फर्स्ट टाइप 1 कॉमन का बनता। 1 कॉमन में क्या बोलता है? 1 कॉमन में एंटी क्लॉकवाइज जाता है या फिर क्लॉकवाइज जाता है। तो 1 कॉमन में क्या करना है? 1 कॉमन में फिर मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ पूरे अच्छे तरीके से सबको।
वन मैंने यहाँ पे बताया, सेकंड केस बता रखा है व्हेन ओनली 2 फिगर आर गिवन, जब हम लोग को 2 फिगर दे रखा हो पासे का, ये फर्स्ट फिगर ये सेकंड फिगर। इसमें फर्स्ट टाइप कैसा बनता है, ओनली वन कॉमन, जब हम लोग को सिर्फ एक कॉमन नंबर दिखे, किसी भी 2 पासे के बीच में एक कॉमन दिखे तो क्या करना है, जैसे 1 2 3 ये काटो, दूसरा ले लो 1 4 6, यहाँ भी 1 दिखा, यहाँ भी 1 दिखा। ओके, तो हम लोग जब 1 कॉमन दिखा तो हम लोग को उस वहीं से जाना है जहाँ से हम लोग को कॉमन दिखा। ओके, वहीं से हम लोग को जाना है, वहाँ से कहाँ जाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। देन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं इसमें क्लॉकवाइज गया तो ऑब्वियसली इसमें भी क्लॉकवाइज जाऊंगा, किधर, इधर 1 कॉमन दिखा तो इसमें भी 1 मेरे को कॉमन दिखा, इसमें 1 दिखा कॉमन, इसमें भी 1 कॉमन दिखा, तो इसमें मैं जब क्लॉकवाइज जाऊंगा तो इसमें भी मेरे को क्लॉकवाइज ही जाने होंगे। ऐसे नहीं कि इसमें क्लॉकवाइज इसमें एंटी क्लॉकवाइज। इट मीन्स जब फर्स्ट डाइस में मेरे को कॉमन दिखा, सेकंड डाइस में कॉमन दिखा, 1 1 दोनों में कॉमन दिखा, तो इसमें क्लॉकवाइज गए तो इसमें भी क्लॉकवाइज जाएंगे। इसमें अगर एंटी क्लॉक तो बोलोगे, कुछ कोई स्टूडेंट होते सर मैं एंटी क्लॉक में को जाने का मन है, मैं बोला चलो कोई ना बाबू आप एंटी क्लॉकवाइज ही जाओ। तो इसमें जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, लेकिन सर तो वहाँ पे ये है जब आप एंटी क्लॉकवाइज उसमें जाओगे तो सेकंड डाइस में भी आपको एंटी क्लॉकवाइज ही जाने होंगे। ओके, मैंने ये तो फर्स्ट टाइप क्लियर हो गया। सेकंड टाइप क्या था, सेकंड टाइप मैंने ये बताया कि सेकंड टाइप क्या था, 2 कॉमन का था। 2 कॉमन में मैंने क्या बताया बाबू आप लोगों को, तो बोलोगे सर आपने बताया 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर। इट मीन्स पासे के 2 विपरीत संख्याएं ना तो वो एक साथ दिख सकती है और ना तो वो एक साथ छिप सकती है। ये महामंत्र हो गया। ओके, महामंत्रा हो गया ये। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल 2 is opposite to 5 and 5 is opposite to 2, 2 is opposite to 5 and 5 is opposite to 2। तो क्या बोला, ना तो 2 अपोजिट विपरीत संख्याएं, ना तो 2 विपरीत संख्याएं एक साथ दिख सकते हैं। इट मीन्स एक साथ नहीं दिखेंगे तो गलत हो गया। और ना तो 2 विपरीत संख्याएं एक साइड हिडन हो सकते हैं, मतलब कि ना ही एक साथ ही छिप सकते हैं। ओके, ना तो ये दोनों एक साथ दिख सकते हैं, ना ही ये 2 और 5 एक साथ छिप सकते हैं। इट मीन्स जब 2 दिखेगा तो 5 नहीं दिखेगा, जब 5 दिखेगा तो 2 नहीं दिखेगा। ओके, मैं क्या बोला, 2 विपरीत संख्या ना तो वो एक साथ दिख सकते हैं ना ही वो एक साथ छिप सकते हैं। जब इट मीन्स फॉर एग्जांपल 1 और 2 का मैं एग्जांपल ले लिया, 1 और 2 का मैं एग्जांपल ले लिया, जब 1 दिखेगा तो 2 नहीं दिखेगा, जब 2 दिखेगा तो 1 नहीं दिखेगा। ना तो ये दोनों एक साथ छिप सकते हैं और ना ही ये दोनों एक साथ दिख सकते हैं। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड, समझ गए। अब सारे पे मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा, मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन, तब जाके आप लोग सभी के डाउट क्लियर होंगे। ओके, देन ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। देन आगे का पार्ट मोर देन 3 फिगर आर गिवन एंड ऑल्सो ओनली 1 फिगर आर गिवन। देन ओपन डाइस भी आप लोग को बताना है। तो बिल्कुल आप लोग पेशेंस के साथ देखो, आप लोग तो सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। देन मैं नेक्स्ट टाइम से ये करूँगा कि PDF में क्वेश्चन बना लूँगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ढूंढना पड़ता है इधर उधर से। देन क्वेश्चन को यहाँ साइड में लगा दूँगा और उसके बाद मैं आप लोग को बताऊँगा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन करवाना है ना। चलिए ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय, टेक केयर।